नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है SWA चैनल पर। तो आज आप लोगों के लिए जो है कि वर्ण विचार का चैप्टर जो है लेके आए हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण से वर्ण चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं, जिसमें से आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा 2 से 4 प्रश्न आपको मिलेगा देखने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हिंदी का परीक्षा में, जो कि 17 फरवरी से परीक्षा होने वाले हैं। 17 फरवरी को ही क्या है, परीक्षा है हिंदी का। उसी में आपको मिलेगा देखने के लिए 2 से 4 नंबर का वर्ण विचार से प्रश्न, ठीक। तो आपको जो है उससे बनने वाला जो प्रश्न है उसको सब थ्योरी से क्लियर कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगेगा तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो है वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ पर वर्ण है क्या है, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में है अ, ई, ख, ग, ह, इत्यादि। यानी कि अ रहेगा, इसका जो है खंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अगर क ऐसे है तो क को हम लिख सकते हैं क प्लस कर सकते हैं, यानी कि इसका खंड कर सकते हैं। क प्लस में कर सकते हैं। लेकिन वही अगर रहता है क हलंत में, क्या रहता है, क हलंत में रहता है, यानी कि क में आ का मात्रा हटा हुआ रहता है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है अ, ई, क हलंत, ख हलंत इत्यादि जो है अंत तक रहेगा, ठीक ना। आगे देखिए, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं भाई। तो वर्ण का जो है वर्ण का जो है 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है, वर्ण का 2 प्रकार होता है, आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्ण का कितने प्रकार, 2 प्रकार होता है। आप देखिए वर्ण का कौन-कौन प्रकार है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर वर्ण जो है, अब आगे आगे के स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण को देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण की परिभाषा है कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। क्या मेरे भाई, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। यानी कि स्वर वर्ण की परिभाषा अगर देगा कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो स्वर वर्ण कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। जैसे में क्या होगा, अ, आ, ई, हर्षा ई, दीर्घ ई, फिर ऊ रहेगा हर्षा ऊ में, यहाँ पर न नहीं रहेगा, न नहीं रहेगा, फिर दीर्घ ऊ रहेगा, री रहेगा, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि औ तक रहेगा। यहाँ पर ओ के बाद क्या रहेगा, औ रहेगा, औ रहेगा, औ। ओ के बाद क्या रहेगा, औ रहेगा। तो ये क्या है, सब वर्ण स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण है। पूछा कि स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है भाई, तो स्वर वर्ण की संख्या जो है 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। अब कहेगा कि स्वर वर्ण जो है कितने प्रकार का होता है, स्वर वर्ण जो है कितने प्रकार का होता है। तो स्वर वर्ण जो है भाई मेरे, स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है 3 प्रकार। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है संयुक्त स्वर। अब देखो ह्रस्व स्वर क्या है, तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं बाबू, तो देखिए इसकी संख्या जो है 4 गो होता है। क्या है, हर्ष स्वर की 4 गो संख्या होता है, जिसमें अ आएगा, हर्षा ई आएगा, हर्षा ऊ आएगा, और फिर री आएगा। क्या है ये, तो हर्ष स्वर है। क्या है, हर्ष स्वर है। पूछेगा कि हर्ष स्वर के कितने संख्या, तो 4। इसके ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा कि हर्ष स्वर की संख्या कितने होते हैं, तो 4 को मारिएगा। अगर पूछेगा कि अ ई, पूछेगा कि अ और ई, फिर रहेगा कि ऊ और री, री कौन सा जो है स्वर के उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, स्वर का, हर्ष स्वर का उदाहरण होगा। क्या होगा, हर्ष स्वर का उदाहरण होगा, हर्ष स्वर का। आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए स्वर वर्ण की परिभाषा पूछेगा कि स्वर जो है हर्ष स्वर क्या है, तो हर्ष स्वर का लिखिएगा कि इसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, यानी कि अ कहने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है भाई, तो इसीलिए क्या है, हर्ष स्वर है। ई कहने में भी ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, ऊ कहने में भी ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, री कहने में भी ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, यानी कि हर्ष स्वर के उच्चारण करने में कम समय लगता है। क्या लगता है, कम समय का जो है लगता है, तो क्या कहलाएगा, हर्ष स्वर कहलाता है। इसकी संख्या कितना होता है, तो 4 होता है, याद रख लीजिएगा। आगे आता है दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर पर आता है दीर्घ स्वर। क्या आता है, दीर्घ स्वर, जो कि यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर है। अब इसको देखिए इसमें क्या क्या आएगा, आ आएगा, दीर्घ ई आएगा, ऊ रहेगा। यानी कि जो है पूछेगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितना होता है, तो दीर्घ स्वर की संख्या जो है बाबू मारना 3 होता है। कितना होता है, दीर्घ स्वर की संख्या 3 होता है। कौन कौन होता है, तो अ होता है, अ नहीं होता है, आ होता है, और दीर्घ ई होता है, और कमा दीर्घ ऊ होता है। पूछेगा कि दीर्घ ई और दीर्घ ऊ कौन सा स्वर का उदाहरण है, तो मारना दीर्घ स्वर का उदाहरण। क्या, दीर्घ स्वर का उदाहरण है। सीधे ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही करके पूछ देता है कि आ दीर्घ ई और दीर्घ ऊ क्या है, तो मार देना दीर्घ ई, दीर्घ वाला रहेगा तो क्या मानना, दीर्घ स्वर। क्या मानना, दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। पूछेगा कि दीर्घ स्वर का कितनी संख्या होता है, तो दीर्घ स्वर का जो है 3 संख्या होता है। कितना होता है, 3 संख्या होता है। आपको क्लियर हो रहा है,
तीसरे नंबर पर है क्या तीसरे नंबर पर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त स्वर की कितनी संख्या होता है। देखो संयुक्त स्वर क्या है, तो संयुक्त स्वर की जो संख्या होता है बाबू कि इसमें भी संयुक्त स्वर के 4 को संख्या होता है। कितना होता है, 4 संख्या होता है। इसमें क्या क्या आता है, ए आता है, क्या आता है, ए आता है, और आ आता है, और क्या आता है, ओ आता है, और ओ आता है, फिर क्या आता है, औ आता है, क्या आता है, औ आता है। ये सब क्या है बाबू, तो संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर है। पूछेगा कि ए आई ओ औ क्या है, तो संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त, संयुक्त क्या है, संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर है। आपको सीधे इलेक्ट्री में ऐसे पूछेगा जाए और पूछेगा कि इसकी संख्या कितना होता है, संयुक्त स्वर की कितनी संख्या होता है, तो 4 संख्या होता है। सीधे आप लोग देखिएगा, इसको पढ़ने के बाद जो है आपको एकाएक ही जो ऑब्जेक्टिव है इसके बाद क्लियर होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर होने वाला है। देखिए यहाँ पर पूछेगा संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो इसमें इसका परिभाषा हो जाएगा कि वह वर्ण जिसका उच्चारण करने में, वह वर्ण जिसका उच्चारण करने में, जिसका उच्चारण करने में 2 स्वर वर्ण की सहायता ले जाता है। जिसका उच्चारण करने में क्या होता है, जिसका उच्चारण करने में क्या होता है, 2 स्वर वर्ण की सहायता ले जाता है। 2 स्वर वर्ण की सहायता ले जाता है। क्या होता है, 2 स्वर वर्ण की सहायता ले जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो संयुक्त स्वर कहते हैं। 2 स्वर वर्ण की सहायता ले जाता है जिसमें क्या होता है, संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए आप पूछेगा आपसे, आप इसे आपसे इससे अभी आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी से पूछेगा कि ये जो है, ये किस किस स्वर से मिलकर बना है। ये जो है संयुक्त स्वर, ये किस किस स्वर से मिलकर बना है, तो अ प्लस क्या बनता है, अ प्लस ई से क्या बनता है, तो बनता है ए। और पूछेगा कि अ जो है, अ ये किस किस स्वर से मिलकर बना है, तो अ जो है अ प्लस क्या से बना है, अ प्लस दीर्घ ई से बना है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ ई हर्षा ही है। क्या है, हर्षा ही है। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्या है, ये दीर्घ ही है। यहाँ पर दीर्घ ही है, यहाँ पर क्या है, दीर्घ ही। अ प्लस दीर्घ ई से मिलकर बनता है आय। क्या बनता है, आय। और ये जो है क्या बनता है, अ प्लस हर्षा ई से मिलकर बनता है आय। ए बनता है हर्षा ई प्लस अथी अ प्लस हर्षा ई से, और आय बनता है अ प्लस दीर्घ ई से। आपको याद रखना है। और क्या है, और पूछेगा कि ओ जो है, ओ किससे मिलकर बनता है, वो जो है किस स्वर से मिलकर बनता है, तो आपको याद रखना है कि अ प्लस उ से मिलकर बनता है, अ प्लस उ से मिलता है, अ प्लस हर्ष उ से, दीर्घ उ से ना, अ प्लस हर्ष उ से मिलकर बनता है ओ। और वहीं पर पूछेगा कि औ जो है, औ किससे मिलकर बनता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है बाबू कि औ किससे मिलकर बनता है, तो औ जो है आप अ प्लस जो है, अ प्लस दीर्घ उ से मिलकर क्या बनता है, अ प्लस दीर्घ उ से मिलकर बनता है क्या, औ बनता है। तो भाई क्या बनता है, औ। आपको जो है इसको याद रखना है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना है कि ओ जो है अ प्लस उ से हर्ष उ से मिलकर बनता है, और औ जो है अ प्लस दीर्घ उ से मिलकर बनता है। आगे देखते हैं बाबू, स्वर वर्ण में इतना ही आता है। स्वर वर्ण खत्म हो गया। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। क्या था, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कहता है बाबू कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, पहला यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में इसका आंसर होगा कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाता है। किसका सहायता लिया जाता है, स्वर वर्ण के। देखिए देखिए स्वर वर्ण में जो है, स्वर वर्ण में व्यंजन की सहायता नहीं लिया जा रहा था। यानी कि स्वर वर्ण में किसी का सहायता नहीं लिया जा रहा था। लेकिन इसमें जो है व्यंजन वर्ण में, इसमें स्वर वर्ण की सहायता लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, सहायता लिया जा रहा है। किसका, तो स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। देखिए इसका परिभाषा क्या कर रहा है कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क हो गया, क्या हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, और क्या होगा, घ और अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग। आपको याद रखना है, क ख ग घ, और क्या होगा, अंग। फिर यहाँ से लेकर फिर प फ ब सब क्या होगा, व्यंजन वर्ण है। देखिए व्यंजन वर्ण के कितना प्रकार है, व्यंजन वर्ण का प्रकार देखते हैं। तो व्यंजन वर्ण के प्रकार भी बाबू क्या है, 3 होता है। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होता है, तो व्यंजन वर्ण के प्रकार आपको याद रखना है कि व्यंजन वर्ण के कितना प्रकार होता है, तो 3 होता है। व्यंजन वर्ण के कितना प्रकार होता है, तो 3 होते हैं। कौन कौन होता है, पहला स्पर्श व्यंजन है, दूसरा उष्ण व्यंजन है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बाबू अंतस्थ व्यंजन। कितना होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा कट गया है यहाँ पर से, देखिए कोई दिक्कत ना, तीसरा हम लिख देंगे। तीसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तीसरा क्या है बाबू, तो अंतस्थ व्यंजन याद रखना है। पहले देखिए स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श व्यंजन परिभाषा अगर पूछता है तो स्पर्श व्यंजन का सुनिए। और स्पर्श व्यंजन की परिभाषा पूछेगा तो हम बोलेंगे कि हम जो किसी जो वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं जिसमें हमारे मुंह दांत, अगर जो है मुंह दांत जीभ जो है इधर उधर होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क बोलते हैं, क को बोलते हैं तो क जो है कंठ से खुलता है। क्या है, क कंठ से बोला जाता है। क ख ग ई क्या से बोला जाता है, कंठ से। याद रखिएगा कौन कौन सा कंठ से उच्चारण क्या क्या होता है, क्या किस किस का होता है, तो क का होता है, ख का होता है, ग का होता है, और घ का, और अंग का।
पूछेगा कि क ख ग घ अंगा का किससे उच्चारण होता है, तो कंठ से होता है। यहीं पर आ जाता है आगे कि तालु से किसका किसका उच्चारण होता है, तो च का, छ का और ज का और झ का और ईया का किससे उच्चारण होता है, तो तालु से होता है। च छ ईया का किससे होता है, तालु से। और यहीं पर मूर्धा आ जाता है, मूर्धा। मूर्धा में होता है ट से, ठ से और ड, ढ और टवर्गी न। आपसे सीधे पूछेगा कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, पूछेगा इससे सीधे आपसे पूछेगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है इससे कि क का उच्चारण स्थान है, क्या पूछेगा, क का उच्चारण स्थान है, क का उच्चारण स्थान है, क्या पूछेगा, क का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दिएगा कंठ, ऑप्शन ए देगा कंठ, बी देगा तालु, बी देगा तालु, तालु और सी देगा दंत और डी देगा मूर्धा, डी देगा मूर्धा, मूर्धा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कंठ। क्या क के उच्चारण किसको कहते हैं, कंठ से। आपको यहाँ पर जो है लिखा गया है क का उच्चारण किससे करते हैं, तो क का उच्चारण जो है बाबू कंठ से करते हैं। आप देखिए लिख लीजिए क ख ग, क ख ग घ और अंग, इसका उच्चारण जो है कैसे कर देता है, कंठ से। और इसके अलावा भी क्या होता है, अ होता है और आ होता है, इसका भी क्या होता है, कंठ से होता है। इसको लिख लीजिए कंठ से, कंठ से दोनों का किया जाता है। क ख ग घ अंग और अ और आ का एक और होता है ह का, क्या, ह का। ये जो है इस सब का कैसे होता है, कंठ से होता है। इसको नोट कर लीजिए और आगे दिखाते आगे दिखाते हैं। देखिए तालु से जो है किसका किसका होता है, तो च का होता है, च का होता है, छ का होता है, ज का होता है, झ का और इया का होता है। इसके अलावा भी होता है बाबू, इसका तालु से क्या क्या होता है, तो तालाबी स का होता है, तालाबी स का होता है, याद रखिएगा तालाबी स। और क्या होता है तालु से, तो फिर ई का होता है हर्ष ई और दीर्घ ई, इसका क्या होता है, तालु से होता है। आपको इसको याद रख लेना है। तालु से किसका क्या होता है, च से होता है, छ से, ज से, इया से और तालाबी स और ई हर्ष ई और दीर्घ ई क्या से होता है, तालु से होता है। ये क्या होता है, तालु से। आपको याद रख लेना है क्या होता है, तालु से। आपको याद रखना है तालु से किसका किसका उच्चारण होता है, तो च छ झ इया और तालाबी स ई हर्ष ई और दीर्घ ई का होता है, याद रखेगा। आगे देखते हैं, अगला नंबर है, अगला नंबर है मूर्धा का। देखिए मूर्धा का किसका किसका उच्चारण होता है, तो मूर्धा जो है बाबू ट से होता है, ठ का होता है, ड का होता है, ढ का होता है और टवर्गी न का होता है। ये सब क्या किसका उच्चारण होता है, तो मूर्धा से होता है। ट ठ ड ढ टवर्गी न का क्या होता है, मूर्धा से होता है। और इसके अलावा भी क्या क्या होता है, तो मूर्धनी स से होता है, क्या था, मूर्धनी स से होता है मूर्धा का। और र से होता है, वो री आता है, री आपको पढ़े होंगे री आई में, इसका भी उच्चारण कैसे होता है, तो मूर्धा से होता है। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं बाबू, अगला नंबर पर आता है दंत। दंत से आता है बाबू, दंत में देखिए दंत में आता है त, थ, द, ध और न आता है। इसका उच्चारण क्या चीज करते हैं, होता है क्या चीज से, ताल दंत से होता है। और इसके अलावा क्या होता है बाबू, तो इसके अलावा होता है, इसके अलावा होता है दंती स, दंती स क्या होता है, दंती स, ये सब क्या होता है, दंत से होता है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे एक और है ओष्ठ से, क्या है, ओष्ठ से। तो देखिए ओष्ठ से जो है किसका किसका उच्चारण होता है, तो प, फ, ब और भ और मस के क्या था, म का, ये सब क्या होता है, तो ओष्ठ से होता है। और इससे इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा जो ऊ बोलिए, ऊ हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ, हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ, इसका भी उच्चारण क्या होता है, ओष्ठ से होता है। आपको याद रखना है क्या होता है, ओष्ठ से। देखिए आगे देखते हैं। अब ये जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो बाबू ये सब चारों मिला के कितना होता है, पांचों मिला के स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है। तो आप लोग बताइएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है, स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या, की संख्या 25 होता है। कितना होता है, 25, कितना होता है, 25 होता है, 25। इस आंसर में कहा जाएगा 25। आपको सीधे ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो मारना है 25। देखिए अगला नंबर पता है बाबू उष्ण व्यंजन, क्या था, उष्ण व्यंजन। दूसरा नंबर पर क्या आता है, उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन किसको कहते हैं, तो जिसको उच्चारण करने में, जिसका उच्चारण करने में क्या होता है, जिसका उच्चारण करने में गर्म हवा निकलता है, जिसका उच्चारण करने में हमारे मुख से, जिसका उच्चारण करने में हमारे मुख से गर्म हवा निकलता है, गर्म हवा निकलता है, उसे क्या कहते हैं, गर्म हवा निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उष्ण व्यंजन कहते हैं। गर्म हवा निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो
उष्ण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? तो जैसे में देखिए, जैसे में यहाँ पर देखिए तालाबी स, मूर्धन्य स और दंती स ह होता है। क्या होता है? तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह होता है। आपको याद रखना है कि उष्ण व्यंजन की जो संख्या है बाबू, उष्ण व्यंजन की संख्या कितना होता है? तो उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होता है। पूछेगा आपसे कि उष्ण व्यंजन की संख्या कितना? तो 4 माना है। कितना? 4। कौन कौन उष्ण व्यंजन है? तो तालाबी स है, मूर्धन्य स है, दंती स है और ह है। ये सब क्या है? उष्ण व्यंजन है। देखिए इसके अलावा भी एक पॉइंट छूट गया है। क्या है? एक पॉइंट छूट गया है, जिसको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये छूट गया, क्या? अंतःस्थ व्यंजन। क्या छूट गया? अंतःस्थ व्यंजन छूट गया है। अंतः अस्थ व्यंजन, अंतः अस्थ व्यंजन ये छूट गया है। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? छूट गया है। यहाँ ये भी क्या है? तीसरा प्रकार है। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार बताया था ना कि व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार थे, तो ये तीसरा है अंतःस्थ व्यंजन। इसमें देखिए, इसमें देख लीजिए अंतःस्थ व्यंजन में है कि इसमें आता है क्या क्या? य आता है, र आता है, ल आता है और व आता है। आपसे पूछेगा कि यह अंतःस्थ व्यंजन में कितने संख्या अंतःस्थ व्यंजन के है? तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या माना, संख्या कितना माना? संख्या कितना माना? संख्या जो है 4 माना। कितना? 4। आपसे पूछेगा कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? अंतःस्थ व्यंजन की जो है, अंतःस्थ व्यंजन की, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या, तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। कौन कौन होता है? तो य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। आपको ऐसे भी पूछेगा कि यार अलावा क्या है? तो आप मारेगा अंतःस्थ व्यंजन। क्या मारेगा? अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। आपको क्लियर हो गया? व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार? व्यंजन के कितने प्रकार है? तो 3 है। कितने हैं? 3 है। कौन कौन है? पहला है कि पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन है। पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है? उष्ण व्यंजन है। दूसरा क्या है? उष्ण व्यंजन है। तीसरा क्या है? तो अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा है क्या? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। अगर यही पूछेगा कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार है, तो स्वर वर्ण के भी कितना प्रकार है? स्वर वर्ण के कितने प्रकार है? स्वर का कितना है? तो 3 प्रकार है। कितना है? 3 प्रकार है। कितना है? 3 प्रकार है। आपको याद रखना है 3 प्रकार। कौन कौन इसका है बाबू? पहला है ह्रस्व स्वर, पहला है ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या है? दूसरा। तीसरा है क्या? तीसरा क्या है? तीसरा है संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर, संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है। आगे देखते हैं बाबू। तीसरा नंबर पता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब पूछेगा कि हिंदी में वर्णमाला, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी में वर्ण मारेगा 52 होता है। कितना होता है? 52। आप अगर सबको जोड़िएगा तो हिंदी में कितना हो जाएगा? वर्ण 52।